सरिता शर्मा जी। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, आपके श्रीमुख से माता शबरी जी का चरित्र सुनने को मिला महाराज जी। माता शबरी जी के भाव निश्चल प्रेम, अटूट विश्वास और परम सरलता के प्रतीक हैं महाराज जी। वे भगवान श्री राम के प्रति समर्पण, धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा, निष्काम नहीं, राम के प्रति नहीं, गुरु के प्रति। शबरी जी का अपने गुरु जी के प्रति था। गुरु जी के वाक्य थे कि बेटा तुम उदास मत हो, मैं अपने तप और भजन के प्रताप से जिस परमधाम परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने जा रहा हूं, मैं आशीर्वाद देता हूं, वही परब्रह्म परमात्मा स्वयं चल कर आएगा और तुम्हें यहां साक्षात्कार कराएगा। तो धन्य है शबरी मां जो अपने गुरु के वचन पर विश्वास करती रही। 1000 वर्ष तक रोज सोहनी लगाना, राम जी आएंगे। कभी निराश नहीं हुई कि कहीं गुरु जी ने मुझे फुसलाने के लिए तो नहीं बोल दिया था, इतना समय हो गया राम जी नहीं आए, इसका मतलब राम जी नहीं आए। नहीं, रोज गुरु जी ने कहा था राम जी आएंगे तो राम जी आएंगे। राम जी की निष्ठा नहीं, गुरु जी की निष्ठा ने राम जी को बुलाया और राम जी ने शबरी जी की स्तुति की। ये जो नवधा भक्ति है ये शबरी की स्तुति है। शबरी गुरुनिष्ठ महापुरुष थी, उसी के प्रताप से इष्ट का ये प्यार प्राप्त हुआ, गुरु निष्ठा से प्राप्त हुआ। ऐसी गुरु निष्ठा कैसे आए महाराज जी? भगवान से प्रार्थना करो, भगवान से प्रार्थना करो कि अपने गुरु को मैं परब्रह्म में स्थित देख पाऊं, परब्रह्म रूप देख पाऊं। गुरु को प्राय लोग मनुष्य ही मानते हैं, मनुष्य रूप ही देखते हैं। कहेंगे जरूर कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लेकिन परब्रह्म में निर्दोष दृष्टि होती है, अपने गुरु में दोष दृष्टि ना रहे और परब्रह्म बुद्धि रहे तो भगवान का मिलना दुर्लभ नहीं, गुरु कृपा ही केवलम। सब कुछ प्राप्त हो जाए अगर गुरु भगवान को परब्रह्म मान ले, भगवान का रूप मान ले। लेकिन बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। हम मूर्ति में भगवान मान सकते लेकिन गुरु को साक्षात भगवान नहीं मान सकते। गुरु में भगवत बुद्धि हो जाए कुछ दुर्लभ नहीं है, कुछ दुर्लभ नहीं। लेकिन गुरु में भगवत बुद्धि होना बहुत कठिन है, ये हम कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य जैसी चेष्टाएं करते हैं तो हमारी भगवत बुद्धि नहीं हो पाती। अगर गुरु में उनकी किसी चेष्टा में दोष दर्शन न हो और भगवत बुद्धि हो जाए, बस बेड़ा पार हो गया। फिर क्या है? सारा खेल तो गुरु कृपा से ही है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मेरे गुरुदेव भगवान पर ब्रह्म है। लेकिन ऐसा नहीं होता, गुरु में दोष दृष्टि होती है। जहां गुरु में मनुष्य बुद्धि है, प्रसाद में अन्न बुद्धि है, चरणामृत में जल बुद्धि है, श्री विग्रह में पाषाण या धातु बुद्धि है, वो कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। गुरु में ब्रह्म बुद्धि हो जाए, साक्षात भगवान गुरु रूप में पधारे हैं। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। जे गुरु चरण रेणु अनुरागी, ते लोकहु बेदहु बड़ भागी। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जन सकल विभव वश करहि। गुरु के चरणों का अनुराग पैदा हो जाए, दुर्लभ क्या, इष्ट तो पीछे डोलेगा। अगर गुरु भक्ति है तो गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, साहब तो पीछे डोलेंगे, गुरु को पकड़ लो। लेकिन लोग गुरु को छोड़ देते, साहब को पकड़ना चाहते तो साहब हाथ नहीं आते, साहब हाथ नहीं आते। गुरु सेवा तज करहि जिबान, यह अधर्म यह सभान, कान नरिस्कन में रहे। मंत्र लिया और गुरु की अवहेलना करके गुरु को छोड़ दिया, अवज्ञा कर दी, अब तो सब हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, माया बांध के पटक देगी, संसार के भोगों में ही रहोगे। भगवान के साक्षात्कार की योग्यता तो गुरु कृपा दुलार से आती है। गुरु कृपा दुलार कर देते हैं, माया हट गई और भगवान का साक्षात्कार हो।